श्रीमद् भागवत महात्म्य भाग 6। एक बार एकनाथ महाराज जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। कहते थे कि मुझे सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मेरा सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कश पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नियों की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, भलुम थयो भांगी जंजाला सुखे भंजिशु श्री गोपाला। अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का भभकटा छूटा। अब तो मैं बड़े ही सुख से निश्चिंत मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्र तृष्णा के साथ उनके वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेषणा के पीछे वितेषणा और वितेषणा के पीछे लोकेषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती हैं कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता हो तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ है। स्वयं ही अपना आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है।
श्री गीता जी में स्पष्ट है, उद्वेरेदात्मानात्मानं नात्मानं मवसादायते। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति को ना ले जाएं। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का परोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के परोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। तमेव विद्वत्वाति मृत्युमेति नान्यं पंथाम विद्यते न्याय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरे कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंड दान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंड दान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की ये बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणमित दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी तो कितना बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख भले यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रत्यय के और बिना किसी कष्ट के मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता है। फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप भी करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई, जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का धुंधकारी नाम रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उसने गाय जैसा कानों वाले मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण जी रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति वाला बना। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जरा सोचोगे तो समझ में आएंगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली, तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव ही, नर ही नारायण बन सकते हैं।
मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। मनुष्य बुद्धि वाली प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक कल्याण मुश्किल है। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक पुत्र का यदि जन्म नहीं होता है तो संसार रूपी नदी से डूबना ही निश्चित है। कुछ विचार करो कि आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बारंबार धोखा देती है। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका है। फल गाय को खिलाया। गौ अर्थात गाय इंद्रियां भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती है। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला धुंधकारी, जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद सांध्य सेवा न करके वह स्नान व्यर्थ है। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म ना हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद याद सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का। स्नान करने के बाद सेवा संध्या गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंताधावन शौच आदि करना योग्य नहीं। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होते हैं। और स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा गया है, भुंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो पापी लोग अपने शरीर के लिए अनुत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। वे हमेशा सत्कर्म करो, आयुष का सदुपयोग करो। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इससे अपना मानना छोड़ दो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया। मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मगन रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रखनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होता है। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलते ही तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो असर ले वह भगवान बनता है। शिव परमात्मा के दो स्वरूप है, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप है। श्री भागवत में भगवान नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है तो माया रखता है, तब तक उसके स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषय में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ
भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेकपूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा गीच है। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्रीमद् भागवत का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दशम स्कंद का पाठ करते हैं। केवल दशम स्कंद के पाठ से ही मुझसे मुक्ति मिल जाती है। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दशम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करो। पाठार्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया गया पाठ अधम पाठ है। सूत जी सावधान करते हैं, जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीव कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता हूँ। जीव मात्र मन सुखा है, धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपज्ञान कर रहा है। जय जय श्री राधे। अब आगे हम कल सुनाते हैं।